नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान 108 हब पर। एक सवाल जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या आत्मा कहीं जाती है? क्या स्वर्ग और नर्क सच में होते हैं? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। वेदों, उपनिषदों, गरुड़ पुराण और विज्ञान की रोशनी में। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं, आत्मा क्या है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। अर्थात इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब हम मरते हैं तो सिर्फ यह शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यही सनातन धर्म का मूल सत्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। इस यात्रा में 13 दिन लगते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में 13 दिन तक क्रियाकर्म किए जाते हैं। विज्ञान भी कहता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी एनडीई के हजारों मामलों में लोगों ने बताया है कि मृत्यु के समय उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, एक तेज रोशनी की तरफ खिंचाव महसूस किया, अपने मृत रिश्तेदारों को देखा। ये कोई कल्पना नहीं, ये दुनिया भर के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का अनुभव है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के दरबार में आत्मा का हिसाब होता है। चित्रगुप्त, जो हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, वो पूरा हिसाब सामने रखते हैं। हर अच्छा काम, हर बुरा काम, सब दर्ज होता है। 3 तरह के लोग होते हैं। 10 पुण्यात्मा, जिन्होंने अच्छे कर्म किए, वो सीधे स्वर्ग जाते हैं। मिश्रित कर्म वाले, जिनके अच्छे और बुरे दोनों कर्म हैं, उन्हें पहले फल भोगना होता है, फिर पुनर्जन्म मिलता है। वचन पापात्मा, जिन्होंने बहुत बुरे कर्म किए, उन्हें नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। याद रखिए, यहां कोई सिफारिश नहीं चलती, सिर्फ आपके कर्म। बहुत लोग सोचते हैं स्वर्ग और नरक कोई जगह है जहां हम जाते हैं, लेकिन वेदांत दर्शन कहता है, स्वर्ग और नरक एक अनुभव है, एक अवस्था है। जब आत्मा अपने अच्छे कर्मों का फल भोगती है, वो स्वर्ग है। जब बुरे कर्मों का फल भोगती है, वो नरक है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, स्वर्ग और नरक दोनों अस्थायी है। जब कर्मों का फल समाप्त होता है, आत्मा वापस पृथ्वी पर जन्म लेती है। सिर्फ मोक्ष ही स्थायी है, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और जन्म मृत्यु का चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन, यह सिर्फ हिंदू धर्म की मान्यता नहीं है, दुनिया भर में इसके हजारों प्रमाण मिले हैं। डॉक्टर इयन स्टीवनसन, एक अमेरिकी वैज्ञानिक, उन्होंने 40 साल तक 3000 से ज्यादा बच्चों पर शोध किया, जिन्हें अपने पिछले जन्म की यादें थीं, और उनके दावे सच निकले। कर्म का सिद्धांत कहता है, आपका अगला जन्म आपके इस जन्म के कर्मों पर निर्भर है। अच्छे कर्म उच्च योनि में जन्म, बुरे कर्म निम्न योनि में जन्म। गीता में कृष्ण कहते हैं, जो इंसान मरते समय जिस भाव में होता है, उसे वैसा ही अगला जन्म मिलता है। इसीलिए जीवन भर भगवान का नाम कहन, और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जन्म मृत्यु के चक्र से कभी मुक्ति मिलती है? हाँ, मिलती है। उसे कहते हैं मोक्ष। मोक्ष यानी आत्मा का परमात्मा में पूरी तरह विलीन हो जाना। न दोबारा जन्म, न दोबारा मृत्यु, न दुख, न पीड़ा, सिर्फ अनंत आनंद।
मोक्ष के 4 मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग, सच्चे ज्ञान से। भक्ति मार्ग, प्रेम और भक्ति से। कर्म मार्ग, निस्वार्थ कर्म से। योग मार्ग, ध्यान और साधना से। जो भी मार्ग आपको सही लगे उस पर चलते रहिए। मंजिल एक ही है। तो दोस्तों, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक नई शुरुआत है। इसलिए मृत्यु से डरिए मत, बल्कि अपने कर्मों को सुधारिए, क्योंकि जो बीज आप आज बो रहे हैं वो ही कल आपका भाग्य बनेगा। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान 108 हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगला ज्ञान